हेलो स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी बेस सामान्य विज्ञान की सीरीज शुरू की थी अपने पिछले वीडियो में, जिसमें हमने एनसीईआरटी की कक्षा 6 के पार्ट नंबर 2 का अध्ययन किया था। आज हम एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्न में से प्राकृतिक तंतु नहीं है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं सूत, जूट, रेशम और नायलॉन। तो आप सभी जानते हो सूत पादप से प्राप्त होता है यानी प्राकृतिक है, जूट पादप से प्राप्त होता है यानी प्राकृतिक है, रेशम कीड़े से प्राप्त होता है यानी प्राकृतिक है। तो इसका सही उत्तर होगा नायलॉन, क्योंकि नायलॉन को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, प्लास्टिक का प्रकार है। उसके बाद में आपका सेकंड प्रश्न है, रेशम को किस कीट से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, रेशम का जो कीट है उसका नाम है वैज्ञानिक बॉम्बिक्स मोराई, और ये बॉम्बिक्स मोराई जो कीट है, जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं, इसकी लार से रेशम को बनाया जाता है। आपका जो तीसरा प्रश्न है, रेशम का कीड़ा कौन से पादप की पत्तियों को खाता है। तो रेशम की खेती की जाती है शहतूत की खेती के रूप में। शहतूत के वृक्षों के पत्तों पर रेशम के कीट रहते हैं, वहाँ लार्वा बनाते हैं, अंडे देते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है शहतूत का पेड़। आपका जो चौथा प्रश्न है, पादप के किस भाग से रुई प्राप्त की जाती है। तो रुई कपास के पादप से प्राप्त की जाती है और वो पादप के फल से प्राप्त की जाती है, क्योंकि फल के अंदर उसके बीज होते हैं जिसे बिनोले कहा जाता है, और उन बीजों के ऊपर रुई के रेशे, कपास के रेशे होते हैं जिन्हें हम अलग करते हैं। के बाद में एक प्रश्न है, कपास ओटना किसे कहते हैं। तो कपास के बीजों के रेशों को जो अलग किया जाता है, हाथों द्वारा चुना जाता है, हाथों से चुन चुन के रुई को अलग किया जाता है, उसे कपास ओटना कहते हैं। जूट के पादप को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, पटसन। पटसन पादप भी जूट को कहा जाता है। जूट की खेती कौन से ऋतु में की जाती है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें वर्षा ऋतु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है, भारत का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का जूट उत्पादन में प्रथम स्थान है, और उसमें भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन कौन से राज्यों में जूट का उत्पादन किया जाता है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम मुख्य रूप से जूट का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, जूट को पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो जूट को पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए, तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं, तना गल जाता है और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। कपास की कटाई के लिए सबसे सरल युक्ति कौन सी प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है तकली, जो सबसे सरल है, और इसमें चरखा भी दिया गया है। तो चरखा और तकली कताई में प्रयोग होने वाली युक्तियां हैं। पॉलिस्टर किस प्रकार का रेशा है। तो ये कृत्रिम रेशा है, लेबोरेटरी में बनाया गया था पहली बार, उसके बाद में आजकल फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो ये एक कृत्रिम रेशे का उदाहरण है। था हमारा तंतुओं से वस्त्र तक, वो इतना सा था। अगली जो हमारा वीडियो आएगा वो पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम हमारे एनसीईआरटी के कक्षा 6 के पार्ट नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।